दोस्तों आइए आज हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगरों और उनके उपनामों पर चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है, मार्बल सिटी, क्योंकि जबलपुर से लगा हुआ जो जबलपुर का प्रमुख पर्यटक स्थल है बेड़ा घाट, वहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर और वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है, इसलिए संगमरमर नगरी कहा जाता है जबलपुर को। धार की बात करें तो धार राजा भोज की नगरी है। परमारवंशी राजा भोज जो थे उन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया था। यहीं उन्होंने वाग्देवी मतलब सरस्वती देवी की जो है मंदिर बनवाया, प्रतिमा रखवाई और साथ ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। उज्जैन की बात करें हम तो महाकाल की नगरी है, मंदिरों और मूर्तियों का नगर कहलाता है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, कालियादय है, जंतर मंतर है यहाँ, साथ ही अन्य कई मंदिर हैं यहाँ पर। खजुराहो की बात करें तो शिल्प कला का तीर्थ कहलाता है। चंदेलों ने बनवाया था यहाँ पर वैष्णव मंदिर, शैव मंदिर, जैन मंदिर भी हैं, शाक्त मंदिर भी हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। भीमबेटका की बात करें, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। प्राचीन शैल चित्रकलाएं हैं यहाँ पर, गुफाएं हैं वहाँ पर, शैल चित्रकला है, ये भी यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर स्थलों में शामिल है। सांची भी, ये तीनों स्थल जो हैं, आप सांची की बात करें यह भी यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर स्थल है। बौद्ध जगत की प्रसिद्ध नगरी है, सांची के स्तूप हैं जहाँ अशोक ने जिन स्तूपों का निर्माण करवाया था, रायसेन जिले में स्थित है। इंदौर की बात करें तो कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है यहाँ, व्यावसायिक दृष्टि से समृद्ध है, इसलिए इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। बालाघाट मैग्नीज नगरी कहलाती है। बालाघाट का जो मलाज खंड क्षेत्र है वो प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। कटनी चूने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चूना नगरी कहलाती है कटनी। इसके आसपास का क्षेत्र मुंडवारा, स्लीमनाबाद। मांडू की बात करें तो आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहलाता है। मांडू के प्रसिद्ध महल जो हैं, मांडू की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हिंडोला महल, जहाज महल सब यहीं पर हैं। मालवा की बात करें, मालवा का पठार, मालवा क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, गेहूं का भंडार है। यहाँ के समस्त जिलों में प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। ग्वालियर की बात करें तो संगीत नगरी है। संगीत नगरी एक्चुअली में मैहर को कहा जाता है, अलाउद्दीन खां जो संगीतकार थे उनके वजह से। और ग्वालियर तानसेन की नगरी है, तानसेन की गुरु गास मोहम्मद, दोनों का मकबरा जो है ग्वालियर में है। और यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय है। कुछ अन्य स्थलों की बात करें, भोपाल झीलों की नगरी है, राजा भोज द्वारा बनवाया गया भोजताल है, छोटा तालाब, बड़ा तालाब। पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, पांडव गुफाएं हैं, ठीक है, अपनी उत्तम स्वास्थ्य जलवायु हेतु प्रसिद्ध है। पीथमपुर जो धार जिले में स्थित है, भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग जो है कंसंट्रेट हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर है ऑटोमोबाइल उद्योग। और जो यहाँ पर SEZ भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी है। उज्जैन की बात करें, पवित्र नगरी है, मंगल ग्रह की जन्मभूमि है, महाकाल का मंदिर है, सब चीज़ें यहीं हैं। इंदौर अहिल्या नगरी है, अहिल्या विश्वविद्यालय भी है। ग्वालियर का किला बहुत महत्वपूर्ण है, राजा सूरज सेन ने बनवाया था, पूर्व का जबराल्टर कहलाता है, बहुत ही मजबूत किला है। पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड सिटी कहलाता है। खंडवा खरगोन सुनहरे ज़िले हैं, सुनहरे ज़िले मतलब खंडवा और खरगोन जो निमाड़ क्षेत्र है ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास के कारण ये सुनहरे ज़िले कहलाते हैं, क्योंकि इन ज़िलों में काली मिट्टी पाई जाती है जिसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, और ये यहाँ पर कपास का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है निमाड़ क्षेत्र में। बेतवा
मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। ये प्रदूषण के कारण, मतलब जिस तरीके से गंगा में जो जितना प्रदूषण है उसी लेवल का बेतवा में, इसलिए मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। क्षिप्रा मालवा की गंगा कहलाती है। ये अपने धार्मिक महत्व की दृष्टि के कारण मालवा की गंगा कहलाती है क्षिप्रा। रीवा गोविंदगढ़ क्षेत्र जो है सफ़ेद शेर की भूमि है। इंदौर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, इसलिए कपड़ों का शहर। मांडू महलों की नगरी, सिटी ऑफ जॉय। भोजपुर मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है, जहाँ विशाल शिवलिंग है। सागर की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है। और पेंच नेशनल पार्क जो छिंदवाड़ा सिवनी और जिसका कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहलाता है। इसी तरीके से भोपाल स्थित भारत भवन जिसका निर्माण 1982 में हुआ था, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहलाता है। समस्त जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ यहीं पर होती हैं। धन्यवाद।